यही कोई 3 सहस्त्राब्दी पूर्व विश्वामित्री नदी के तट पर वट वृक्षों के घने जंगल में धीरे धीरे एक कला नगरी की उसारी हुई। वट वृक्षों के तहे दिल में बसे होने के चलते कालांतर में इसे वडोदरा के नाम से जाना जाने लगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्वामित्री नदी के किनारे बसे गुजरात के तीसरे सबसे बड़े शहर वडोदरा की। हमारी वडोदरा यात्रा के इस चौथी एपिसोड में हम वडोदरा के मस्ट सी टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करेंगे। वडोदरा के मशहूर फूड आउटलेट्स आप पिछले एपिसोड में देख ही चुके हैं, फिर भी उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। गाइस, वेलकम टू लक्ष्मी विलास पैलेस। क्या आपको पता है 1890 में बना लक्ष्मी विलास पैलेस इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया का एक बहुत ही बेजोड़ दर्शनीय स्थल है और यह लंदन के बकिंघम पैलेस से भी 4 गुना बड़ा है। तो आइए फिर कला के इस बेजोड़ नमूने को एक्सप्लोर करते हैं। लक्ष्मी विलास पैलेस में टूरिस्ट की एंट्री गेट नंबर 4 से होती है। पैलेस की एंट्री फी 250 रुपीज पर पर्सन है। लाइनों में लगने वाला समय बचाना चाहें तो टिकट्स ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। एंड यस, पैलेस के अंदर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी इज नॉट अलाउड, इसलिए पैलेस के अंदर के नज़ारे हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। पैलेस कॉम्प्लेक्स के अंदर ही लोकेटेड है महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम। म्यूजियम की एंट्री फी 150 रुपीज है, लेकिन यहाँ भी वीडियो या फोटो लेना मना है। गुजरात की कला नगरी वडोदरा जाएं और गरबा ना देखें, ये भला कैसे हो सकता है। वैसे तो नवरात्रों में वडोदरा में गरबा के बहुत सारे पंडाल सजते हैं, लेकिन यूनाइटेड वे तथा लक्ष्मी विलास पैलेस के गरबा आयोजन सबसे ग्रांड और कैप्टिवेटिंग होते हैं। हमने दोनों ही गरबा देखने का तय किया है। हमें पता चला है कि यूनाइटेड वे और एलवीपी के गरबा उत्सव में लाखों की तादाद में लोग पार्टिसिपेट करते हैं। पहले दिन हम पहुंचे यूनाइटेड वे का गरबा देखने। देख रहे हैं व्यूअर्स, कितनी भीड़ मेरे पीछे से चली आ रही है और इधर लेफ्ट हैंड साइड से गाड़ियों की कतार। 2 सड़कें चल रही हैं, लेकिन एक सड़क जो वापस जाने वालों की है उसमें भी लोग चलते जा रहे हैं। यहाँ टिकट्स ऑन द स्पॉट ही मिल रही थी। ऑनलाइन टिकटिंग का कोई पोर्टल हमें नहीं मिला। एंट्री टिकट 500 रुपये पर पर्सन थी। इतने सारे लोगों को एक साथ डांस करते देखना यह हमारा पहला अनुभव था। पुरुष व स्त्री अपनी पारंपरिक गुजराती ड्रेस व चनिया चोली में सजे हुए थे। बिना किसी कैओस या हुल्लड़बाजी के लाखों लोगों को एक ही सुरताल में डांस करते देखना वाकई में एक अद्भुत ट्रीट था, काबिले तारीफ था, सैल्यूटेबल था। उत्सव में मेल्स की तुलना में लड़कियों व महिलाओं की तादाद बहुत ज़्यादा थी। हम हैरान थे कि किसी भी महिला के साथ कोई बदतमीजी तो दूर की बात, वहाँ किसी की आंख में मैल तक भी दिखाई नहीं दे रहा था। हर कोई अपनी ही दुनिया में मगन था, फिर भी सब एक ही ताल में ऐसे थिरक रहे थे मानो किसी अदृश्य धागे से एक दूसरे से बंधे हों। हम जैसे व्यूअर्स के लिए भी बैठने की अच्छी खासी व्यवस्था थी। वैसे डांस करने वालों की तादाद व्यूअर्स से कहीं ज़्यादा थी। ये इनका फूड कोर्ट है। देख रहे हैं कितनी भीड़ है, पर सब कुछ कूल है। कोई एक दूसरे के ऊपर टूटकर नहीं पड़ रहा। हमने भी थोड़ा खांडवो खाया और फैंसी ड्रेस में सजे कलाकारों के साथ 1-2 फोटो क्लिक की और अपने होटल की ओर रवानगी की। अगले दिन
वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की हिस्टोरिकल बिल्डिंग के सामने से गुजरते हुए हम पहुंचे तांबेकर वाड़ा। वडोदरा के हार्ट रावपुरा में लोकेटेड तांबेकर वाड़ा लगभग 150 वर्ष पुरानी एक ऐतिहासिक धरोहर है, जो कभी बड़ौदा के दीवान भाव तांबेकर का निवास स्थान हुआ करती थी। देखभाल की कमी के चलते नष्ट होती जा रही इस धरोहर की दीवारों की चित्रकारी कभी वाकई देखने लायक रही होगी। तांबेकर बाड़ा में लुप्त होती जा रही ऐतिहासिक धरोहर की चंद यादें अपने कैमरे में सहेजकर हम पहुंचे ईएमई टेम्पल। इस टेम्पल का एक्चुअल नाम वैसे दक्षिण मूर्ति शिवा टेम्पल है, लेकिन भारतीय सेना की कोर ऑफ ईएमई के कॉम्प्लेक्स में बना होने के चलते यह ईएमई टेम्पल के नाम से ज़्यादा लोकप्रिय है। सन 1966 में बनाया गया यह टेम्पल हमारे देश के, हमारे संविधान के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपने में समेटे है और दुनिया के मुख्य धर्मों के सिंबल्स का एक बेजोड़ संगम है। टाइमिंग्स ऑफ ईएमई टेम्पल आर फ्रॉम 6 AM to 9 PM and ID proof may be required at the entrance of ईएमई कॉम्प्लेक्स। टेम्पल में बच्चों के एंजॉयमेंट के लिए एक छोटी सी गुफा का निर्माण भी किया गया है। आर्मी कैंटोनमेंट में आए और टैंक के साथ फोटो ना लें, ये भला कैसे हो सकता है। पुराने फौजी होने के नाते एक फ़ोटो तो बनती है। और ये है बड़ौदा का मशहूर मांडवी गेट। वडोदरा के सेंटर में लोकेटेड सायाजी गार्डन काफ़ी बड़ा है। इसके अंदर बड़ौदा म्यूजियम एंड पिक्चर गैलरी, कमला नेहरू जूलॉजिकल गार्डन, सरदार पटेल प्लेनेटेरियम, हेल्थ म्यूजियम, फ्लावर क्लॉक, टॉय ट्रेन तथा बोनसाई गार्डन जैसे कई अट्रैक्शंस लोकेटेड हैं। आप चाहें तो इस गार्डन में 3-4 घंटे आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। सायाजी बाग में लोकेटेड बड़ौदा म्यूजियम एंड पिक्चर गैलरी एक आर्कियोलॉजिकल तथा नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है। इसे सन 1894 में लंदन के विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम की तर्ज पर बनाया गया था। म्यूजियम सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। एंट्री टिकट इज ₹100 per person and photography is not allowed inside the museum. सायाजी बाग की फ्रेश फिजाओं से ताजगी लेकर हम चल पड़े तपोवन की ओर। हमारे ऑटो ड्राइवर ने बताया कि इस्कॉन टेम्पल भी रास्ते में ही पड़ेगा। हमने सोचा कि चलो अपने व्यूअर्स को एक झलक बड़ोदरा के इस्कॉन टेम्पल की भी दिखा देते हैं। इस्कॉन टेम्पल से मात्र 500-600 मीटर की दूरी पर लॉर्ड कृष्णा को डेडिकेटेड एक और टेम्पल है नंदालय। नंदालय केवल सुबह और शाम को ही खुलता है। वडोदरा की पेट्रोकेमिकल टाउनशिप में लोकेटेड तपोवन टेम्पल एक मस्ट सी स्पॉट है। पूर्णतया हरी भरी सराउंडिंग्स में लोकेटेड तपोवन का वातावरण बड़ा ही शांत व सुरम्य है। दक्षिण भारतीय शिल्प कला को अपने में समेटे इस टेम्पल का आकर्षण कुछ ऐसा है कि आप थोड़ी देर वहां बैठकर रिलैक्स हुए बिना नहीं रह पाएंगे। मंदिर की छत की शिल्पकारी व चित्रकला भी अपने आप में अनूठी है। टेम्पल टाइमिंग्स आर फ्रॉम 6 AM to 11 AM and from 5 PM to 9 PM. Entry to the temple is free. Dress code: shorts, capris, sleeveless and fashionable dressing is not allowed. However, a dhoti is available to wrap around and it's free of charge. इसके बाद हम पहुंचे एलेम्बिक
Art District. It's a unique initiative to transform old historic industrial buildings into a modern, creative and cultural destination. Art District की फिलॉसफी है पुरानी इंडस्ट्रियल आर्किटेक्चर को डिमोलिश करने की बजाय सेलिब्रेट करने की, उसे इको फ्रेंडली वे में रीयूज करने की, अर्बन स्काई स्क्रैपर्स के बीच में एक ब्रीदिंग स्पेस क्रिएट करने की एंड एक ऑल इंक्लूसिव लैंडस्केप इनोवेट करने की। इसके बाद हम पहुंचे सुरसागर लेक के पास बने मंगल बाजार। मंगल बाजार का नज़ारा बड़ा ही लाइवली है। यहाँ पर तरह तरह के रंगीन परिधान बेचते दुकानदार आपको आमंत्रित करते मिलेंगे। आप गुजरात जाएं और वहाँ से चनिया चोली खरीद कर ना लाएं, ये भला कैसे हो सकता है। और ये जो मंगल बाजार है ना, यह गुजराती चनिया चोली के लिए ही प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ आप हर तरह के कपड़े खरीद सकते हैं। वडोदरा की बाकी मार्केट्स के कंपैरिजन में मंगल बाजार के रेट्स काफी रीजनेबल लगे। पास ही लगते नवा बाजार में जो चनिया चोली 3-3.5 हजार में मिल रही थी, वैसी ही चनिया चोली हमें यहाँ 1600-1700 रुपए में मिल गई। मंगल बाजार में हमें ये साई बाबा नामक दुकान के रेट काफी जायज लगे। हमने यहाँ से चनिया चोली के कई सेट परचेज किए। व्यूअर्स, ये सुनील भाई हैं, ऑटो ड्राइवर हैं यहाँ वडोदरा में। इनको हमने तपोवन के लिए किया था, पर इन्होंने इनिशिएटिव लेते हुए रास्ते में जो भी अच्छे अच्छे टूरिस्ट स्पॉट आए वो हमें अपने आप ही सब दिखाए। उसके बाद जब हम तपोवन पहुँचे तो वहाँ भी इन्होंने अपने आप ही कहा कि सर यहाँ पे ऑटो नहीं मिलेगा, आप मैं वेट कर रहा हूँ, आप आराम से जाइए। और फिर अभी हमारे को इन्होंने सुरसागर लेक पे छोड़ा है। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आपको ज़रूरत हो तो इनको आप रिंग कर सकते हैं। सुरसागर लेक के चारों ओर फैले वडोदरा के बाजारों से अपना शॉपिंग का कोटा पूरा करके हम पहुंचे कीर्ति टेम्पल। कीर्ति टेम्पल गायकवाड़ डायनेस्टी की शौर्य गाथा का एक स्मारक स्थल है। इसे सन 1936 में महाराज सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने अपने पूर्वजों के सम्मान में बनवाया था। इंग्लिश के ई लेटर की शेप में बना यह स्मारक 35 मीटर ऊंचा है। सूर्य, चंद्रमा और धरा इसके शिखर पर शोभायमान है। गायकवाड़ स्टेट के इतिहास को सहेजे इस टेम्पल में आप 10-15 मिनट बड़े आराम से स्पेंड कर सकते हैं। 500 वर्ष पूर्व वडोदरा के पास सेवासी गांव में एक संत हुए विद्याधर। उनके सम्मान में सुल्तान महमूद बेगड़ा ने एक बावड़ी का निर्माण करवाया। कालांतर में उसी स्टेप वेल को विद्याधर वाव के नाम से जाना जाने लगा। वाव में 7 लेवल हैं और आज भी आप नीचे तक जा सकते हैं। विद्याधर वाव की आज भी काफी मान्यता है। कुछ लोग यहाँ आज भी पूजा करने आते हैं, लेकिन प्रॉपर संरक्षण के अभाव में एक ऐतिहासिक धरोहर नष्ट होती जा रही है। लीजिए व्यूअर्स, ये है इंद्रधनुष के 7 रंगों की आभा लिए लक्ष्मी विलास पैलेस का गरबा कॉम्प्लेक्स। देख रहे हैं पूरे का पूरा वातावरण कितना मेस्मराइजिंग सा, कितना मैजिकल सा लग रहा है। रात के 12 बज चुके हैं, पर जोश में और क्राउड में जरा भी कमी नहीं आई है।
ये जो वायलट पगड़ी पहने वे दुपट्टा ओढ़े आनंद में झूम रहे हैं, ये हैं प्रोफेसर ऋत्विज मिस्त्री, डिपार्टमेंट ऑफ स्कल्पचर, महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी वडोदरा के जाने माने हस्ताक्षर। व्यूअर्स, लक्ष्मी विलास पैलेस के इस गरबा ग्राउंड की शानदार एम्बियंस में हर कोई अपने आप में मस्त है। अकेली लड़कियां हों या फिर किसी भी उम्र की महिलाएं, सभी इतनी रात गए भी बड़ी ही बेफिक्री व चैन के साथ अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रही हैं। चलिए थोड़ा मालूम करते हैं महिला सेफ्टी की इस शानदार गुजराती कल्चर के बारे में। मैम हेलो, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। थैंक यू। ये कोई स्पेशल ड्रेस है क्या, किसी रीजन की? ये हमारे गुजरात की ड्रेस है। गुजरात में कोई रीजन है? कच्छ का है। कच्ची ड्रेस पहन रखी है इन्होंने, पर मैं बताया। आपको इस ड्रेस की स्पेशलिटी बताती हूँ। ये मेरी मम्मी ने ड्रेस की हुई है। ये मेरी मम्मी है और इन्होंने ड्रेस किया हुआ है। शी इज मदर। Yeah. I can't believe it. Congratulations. थैंक यू। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछना था मुझे आपसे कि गुजरात में हमें आए हुए 4 दिन हो गए वडोदरा में। हम देख रहे हैं रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे भी लड़कियां ड्रेसअप होकर निकल रही हैं और अकेली स्कूटरों पे जा रही हैं। आपको सिक्योरिटी वाइज कोई डर नहीं लगता क्या? गुजरात उसके लिए ही फेमस है। हमें बहुत सिक्योर फील होता है और काफ़ी सेफ है, स्पेशली नवरात्रि के टाइम पे। अच्छा। हाँ, तो ऐसा है, आज तक हमको कभी डर नहीं लगा। मैंने बचपन से ये किया हुआ है नवरात्रि, तभी भी हम लोग ऐसे रात को पूरी रात करते थे गरबा और तभी भी हमें डर नहीं लगता था। मेरी बेटी जब छोटी थी वो जाती थी, तभी भी मुझे डर नहीं लगता था। तो मैम आप बताइए, आप कितने बजे तक गरबा में रहती हैं? मैं थोड़ी डिसिप्लिन गरबा प्लेयर हूँ, तो मैं 12:30 बजे वापस 12:30 चली बहुत है। जाती हूँ। 12:30 तो 12:30 बजे तक अगर लड़की डांस कर रही है और बाहर कर रही है गरबा में। नहीं, पर मैं बताऊंगी, वो गुजरात के लोगों की खासियत है और लोगों की वजह से हमें हमारा स्टेट सेफ बिल्कुल, फील होता है। बिल्कुल। और आई थिंक तो- उसके लिए मैं बोलूंगी हमारा संस्कारी नगरी वडोदरा Yes, जाना माना है। yes, yes। और हमें बहुत गर्व होता है कि हमारे वहाँ पे इतने ऑथेंटिक गरबा होते हैं और हम यहाँ पे हैं। आपके लिए तालियां बजा रहे नहीं, हैं। नहीं, हमारे- बाद में लड़की के फादर मिस्टर ढोलकिया से बातचीत के दौरान पता चला कि उनकी बेटी आयुषी ढोलकिया 2024 की मिस इंडिया रनर्स अप थीं। माहौल इतना कैप्टिवेटिंग है कि बहुत से लोग अपने स्पेशल ओकेजन्स भी यहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओम पटेल अपने परिजनों व हम निवाला दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन यहाँ मनाने आए हैं। एल्डरली ट्रैवल टेल्स के सभी व्यूअर्स की तरफ से इन्हें जन्मदिन की प्यार भरी मुबारकबाद। भरतनाट्यम की कुछ शानदार नृत्यांगनाओं के साथ कुछ यादगार फोटो क्लिक करने के साथ ही हमने गुजरात की गरबा नगरी वडोदरा को अलविदा किया और चल पड़े एक नए डेस्टिनेशन की ओर। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो व नए नज़ारों के साथ, जिंदगी की कुछ नई कहानियों व नई रवानियों के साथ। तब तक के लिए अलविदा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घूमते रहिए, गुनगुनाते रहिए, जिंदगी के गीत को यूं ही खुशी से गाते रहिए।